नमोस्तु आचार्य जी। हरीश चंद फिरोजाबाद आपसे संग्रह कर रहे हैं। आचार्य जी, अभी कुछ समय पहले मैंने एक आरिका माता जी का वीडियो देखा। उसमें माता जी केसलोच कर रही थी, तो उसमें माता जी का सिर खुला हुआ था और माता जी का सिर आदि अंग दिख रहे थे। तो इस प्रकार हम अपनी घर की महिलाओं को भी रहन सहन को मना करते हैं। तो एक संयमी आरिका माता जी का इस तरीके का वीडियो वायरल होना क्या उचित है? और अगर इसमें किसी के मन में विकृत परिणाम होते हैं तो इसमें कर्म आश्रव किसको होगा? आचार्य जी कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य जी। देखिए, महिलाओं की बहुत सारी मर्यादा होती हैं, चाहे वह अपने घर में रहें और चाहे वह संघ में रहें, सन्यासी बन कर के, श्रमणी बन कर के रहें, आरिका बन कर के, छुल्लिका बन कर के रहें, पर मर्यादा तो मर्यादा ही होती है। महिलाओं में अपना एक लज्जा नाम का गुण होता है और भी बहुत सारे गुण होते हैं। उनकी मर्यादाओं को अपना ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। जैसे मुनिराज नग्न होकर के पूरे भारत में भ्रमण कर सकते हैं, वैसे महिलाएं नहीं कर सकती हैं। जैसे मुनिराज अपने केश लंच आदि जो हैं पूरे सभाओं के सामने कर सकते हैं, वैसे जो हैं अन्य जो माता जी लोग हैं, छुल्लिका जी लोग हैं, उनको नहीं करना चाहिए। क्योंकि स्वाभाविक है, जब केश लॉन्च करेंगे तो सिर को से कपड़ा उतारना पड़ेगा। जब कपड़ा उतरेगा तो और भी जो अन्य अंग हैं शरीर के, वो भी जो हैं दर्शन हो सकते हैं, वो दिख सकते हैं। तो लोगों के मन में विकृति परिणाम, चलो ठीक है, लोग अपने तो संयमी समझते हैं, पर कोई अन्य लोग देख रहे हों, अजैन लोग देख रहे हों, तो उनके मन में आ सकता है। यद्यपि जिनके मन में आ रहा है तो कर्म आश्रव उनको ही होगा, ठीक है ना। जैसे मुनिराज भी हैं, पैदल विहार करते हो, किसी को विकार परिणाम आए तो क्या होगा? आश्रव तो उसी को होगा, मुनिराज को थोड़ी हो जाएगा। तो आश्रव तो उसी को होगा जो उसका विकार हो रहा है। लेकिन फिर भी मर्यादा जो है, मर्यादा बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इसलिए जो है गुप्त स्थान पर कहा गया है महिलाओं के लिए आगम में कि सामायिक कहाँ करना है। सामायिक खड़े होकर के आतापन योग नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे पुरुषों का आना जाना हो, नपुंसक लोग आते हों और त्रियंच आदि आते हों, ऐसे स्थान पर उनको निषेध किया गया। साधना के लिए आतापन आदि जो साधना है उसके लिए निषेध किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे स्थानों में साधना के लिए जब मना किया गया है तो फिर आम पब्लिक के सामने जो है सिर उघाड़ करके केश लॉन्च आदि करना, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। पूरी की पूरी मर्यादा होना चाहिए, जिन शासन की पूरी मर्यादा रखें, हम तो यही कहना चाहेंगे। और फिर त्यागी व्रती तो अपने अनुसार कार्य करते रहेंगे। लेकिन यदि आपको सच्ची जिन शासन की प्रवाह करना है तो आप ज्ञान मार्ग से करें, साधना मार्ग से करें। लेकिन इस प्रकार से केस लॉन्च आदि आम सभा सब लोगों के सामने करके और अपने अंग आदि यदि किसी को दिखते हैं, एक एक चेहरे को ढांकने के लिए कहा जाता है। आप ही तो कहते हैं मंदिर आते हो सिर ढांक करके आओ। महिलाओं को बोलते हैं ना, ये सिर ढका रहना चाहिए, सिर उघड़ नहीं होना चाहिए। तो मंदिर में सिर महिलाएं ढांक करके आते हैं, पूरे अंग को ढांक करके आते हैं कि मेरे द्वारा किसी को किसी प्रकार से विकृति का परिणाम ना हो और मेरी संस्कृति और सभ्यता जो है उसको मैं कायम रखूं। तो इसी प्रकार से त्यागी वृत्तियों को भी इन चीज़ों में बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु आचार्य जी। माया जैन महाराष्ट्र आपसे संग्रह कर रही हैं। आचार्य जी, असाता कर्म के आश्रव किन किन कारणों से होते हैं और हम आगे ऐसे कारणों से कैसे बच सकें, हमें कृपया मार्गदर्शन करें। नमोस्तु आचार्य जी। नमोस्तु। असाता कर्म का जो आश्रव है उनके कारणों को बहुत सारे कारण बताए गए हैं। मेन कारण आपको बता देते हैं। दुख, शोक, ताप, आक्रंदन और रोदन, इस प्रकार से ये आसाता के कारण बताए हैं। दुख, जो व्यक्ति बहुत दुखी है, दुखी व्यक्ति संक्लेशित परिणाम रखने वाला होता है, उसको आश्रय होता है। शोक, जो बहुत शोक में है, जिसके इष्ट वियोग या अनिष्ट संयोग आदि ऐसे परिणाम होते हैं, ऐसा व्यक्ति जो है शोकाकुल होता है और ऐसे व्यक्ति को भी आश्रय ही हुआ करता है, आसाता का आश्रय होता है। ताप, जो व्यक्ति बहुत दूसरों को दुख देता है या स्वयं को बहुत दुखित होता है, वो ताप। तो इस प्रकार से वेदना, जो वेदना को सहन नहीं कर पाता है उसके कारण बहुत ही दुखी रहता है, या इस प्रकार से रोदन करता है कि स्वयं दूसरे लोग रोने लग जाएं। तो इस प्रकार
का व्यक्ति जो है असाता वेदनी कर्म का आश्रय करता है। ऐसा तत्वार सूत्र में आपको पढ़ने मिल जाएगा आश्रय अधिकार में कि कितने सारे कारण हैं। अब ये तो एक ऐसे कारण बता दिए, इसमें बहुत सारे कारण जैसे चिंता है, विषाद है, टेंशन है, तनाव युक्त व्यक्ति है, और जिसको संसार के प्रति बहुत आसक्ति है, जिसको विषय वासनाओं के प्रति बहुत आसक्ति है, भोग विलास में ही लगा रहता है, जो खाने पीने सजने संवरने आदि के काम में ही लगा रहता है, बहिरात्मा जो जीव है, ऐसे जो जीव हैं आसाता वेदनी कर्म का जो है बहुत ही आश्रय करते रहते हैं। और फिर इस आसाता कर्म का जो फल है, क्या फल है? दुख ही है, सुख नहीं है। आसाता वेदनी कर्म का फल जो है प्रति समय हमारे सामने प्रतिकूलता का वातावरण बना रहना, प्रतिकूलता के साधन हमारे पास आते जाते रहना। तो इस प्रकार से ये जो है आसाता वेदनी का फल इस प्रकार से मिलता है। तो ऐसे तमाम कारण हैं, इसलिए कभी दुखी मत हो, कभी शोकाकुल मत हो, कभी ताप मत करो, कभी इस प्रकार से रोना धोना मत करो कि दूसरों को दया करुणा उत्पन्न हो जाए। तो ऐसे मायाचारी वाला काम करने वाले जो हैं आसाता वेदनी कर्म का आश्रय किया करते हैं। नमोस्तु आचार्य जी। उषा भालचंद्र सातपुणे कारंजा लाड़ आपसे संग्रह कर रही हैं। आचार्य जी, सम्मोचन मनुष्य कैसे होता है? क्या वह मनुष्य मानव जैसा होता है अथवा नहीं? और वे सभी कहाँ पर रहते हैं? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य जी। सम्मूर्छन, ये जो शब्द है, पहले शब्द को समझ लें। ये शब्द जो है बहुत ही वैज्ञानिक शब्द है और जैन धर्म का टेक्निकल वर्ड है। सम्मूर्छन, ऐसा जीव जिसके उत्पन्न होने के लिए माता पिता की रजवीर आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह जीव जहाँ का जैसा वातावरण है वहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। योग्य जल वायु आदि मिलने से वहाँ की वर्गणाओं को इकट्ठा करके यह जीव की उत्पत्ति हो जाया करती है। ऐसा सम्मूर्छन जीव होता है। और ये एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के ऐसे जीव सम्मूर्छन जीव पाए जाते हैं। इस त्रियंचों में भी इस प्रकार से और मनुष्य में भी इस प्रकार से सम्मूर्छन जीव होते हैं। अब जो सम्मूर्छन जीव मनुष्य के बताए हैं वह कैसा होता है? मनुष्य जैसा ही होता है। कैसा होता है? मनुष्य जैसा होता है, क्योंकि पंचेंद्रिय है। पंचेंद्रिय के साथ साथ वो संगी भी है, मन सहित भी है। तो इस प्रकार से वो मनुष्य जैसा ही मनुष्य जाति का पंचेंद्रिय संगी जीव होता है सम्मूर्छन। और वो इतना सूक्ष्म होता है कि जो हमारे दृष्टि गोचर नहीं होता है। हमें आंखों से दिखेगा नहीं कि कहाँ पर है वो सम्मूर्छन जीव, ठीक है ना? तो वो हमको दिखेगा नहीं। अब होता कहाँ पर है? तो ये मनुष्य और ये स्त्री या नपुंसक आदि के जो गुप्त स्थान आदि हैं, ऐसे गुप्त स्थानों में इनकी उत्पत्ति होती रहती है। ठीक है ना? ये भी ध्यान रखना, कर्म भूमि के मनुष्य आदि, ठीक है, भोग भूमि के नहीं। तो इनके शरीर में क्या होते हैं? गुप्त स्थान होते हैं। और गुप्त स्थानों में जहाँ जहाँ भी शरीर में गुप्त स्थान है, ऐसे स्थानों पर इन जीवों की उत्पत्ति सदा होती रहती है। तो ये उत्पत्ति स्थान है। और कैसे हैं? संगी पंचेंद्रिय है, मनुष्य जैसे होते हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप नित्य आगम धारा शंका समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से सुन रहे हैं और अपनी शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान पा रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव की 6 डाला की पाठशाला भी आप आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से नित्य देख रहे हैं और घर बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं। अगर आपको पाठशाला संबंधित कोई भी शंका आपके मन में उत्पन्न हो रही है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अन्य सभी शंकाएं हमें भेज सकते हैं और आपको उन शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान प्राप्त होगा पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से। आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं और पूरे देश में अपना नाम प्रसारित करा सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से आप पुण्यार्जक बन सकते हैं और अपना नाम आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे